पूरा सच विद शाकिर मलिक 30 से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से ऑडियो लीक्स का सिलसिला जैसे कि पाकिस्तान में जारी व सारी है और आए दिन एक नई ऑडियो लीक्स सामने आ रही है, जिस पर जो काबीना ने एक कमीशन जो है उसको बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा को सौंप दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कमीशन को कार्रवाई करने से रोक दिया। तो बात करते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं अपने इस प्रोग्राम में, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं मलक शकील अहमद अवान साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है अहमद हयात खल साहब ने। तो इनसे बात करते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को कार्रवाई करने से रोक दिया है, हालांकि जो पाकिस्तान के वज़ीर कानून है उन्होंने ये कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनको इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स में उनका नाम आ रहा है। तो मैं बात करूंगा जनाब मलक शकील अहमद अवान साहब से कि क्या ये जो हमारे इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनका नाम आ रहा है ऑडियो लीक्स में और बाकायदा उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, तो उसकी तहकीकात जो है उसके लिए काबीना ने जो तश्कील दी थी, एक कमीशन तश्कील दिया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर नोटिस लिया और उसको कार्रवाई करने से रोक दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब शाकिर भाई, आपने मुझे दावत दी और मैं इसका मशकूर हूँ आपसे। मामला ये है कि जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा है ये कोई नया नहीं है, और ये एक ऐसा सिलसिला है जो बहुत सारी पिछली कड़ियाँ मिलाएं तो बहुत दूर तक जाता है। कभी कोई हुकूमत जो है वो आती है और उसके लिए इल्ज़ामात की लंबी प्लानिंग की जाती है, कहीं किसी की पिक्स गिराई जाती हैं, कहीं किसी को ताने दिए जाते हैं, कई लोगों के नाम बिगाड़े जाते हैं। ऑडियो लीक्स जो है ये उसी सिलसिले की चलती हुई एक मॉडर्न जो है ना एक नई शक्ल है, और इसमें चीफ जस्टिस साहब का जो नोटिस है या जो मेरे समझ में, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब भी किसी का जो होता है मतलब बनाया जाता है, कोई कमीशन बनाया जाता है, तो उस इदारे के सरबराह का जो उसमें होना ज़रूरी होती है, उसकी राय होना ज़रूरी होती है। और ये पहली बार देखा है कि हुकूमत ने देखिए मलिक साहब, ये जो कमीशन काबीना ने जो इसकी मंजूरी दी है, इस कमीशन का जो मकसद है इसमें डायरेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है अगर किसी स्कैंडल में मेरा नाम आता है या मैं उस इदारे का सरबराह हूँ तो मेरा नाम उसमें मुलव्वस है, तो फिर तो मुझे ये चाहिए, अगर मैं उसमें जो है वो बिल्कुल क्लियर हूँ तो फिर मुझे चाहिए कि ये कमीशन मैं उसी तरफ शाकिर भाई आ रहा हूँ। हमारे पास इस मामले के हल के लिए हमारे पास कानून के अच्छे जो है एक तालिब इल्म मौजूद हैं और बड़ा अच्छा ये इल्म रखते हैं कानून के हवाले से। मामला ये है कि अगर तो ये सिलसिला हुकूमत नहीं करना था, सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उन्होंने उनका कमीशन बनाया, मानते हैं कि चीफ जस्टिस की जो है वो फैमिली के मामला भी इसमें आ रहे हैं, ऑडियो लीक्स में उनका जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन इसमें ये तरीका नहीं है कि अगर आप हुकूमत जब जी चाहे उसका एक कमीशन बना दे उस इदारे में। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब कमीशन है और सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है। निचले लेवल पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, उसका ये होता है कि अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ या किसी ऑफिसर के खिलाफ ऐसा मामला होता है, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका सुप्रीम कमांडर जो फोर्स का होता है, इदारे का होता है, वो बनाता है, और उसमें उसका वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि उसमें जिस बंदे के खिलाफ लगा हुआ इल्ज़ाम है उससे सीनियर या कम से कम उसके अंपाया लोग हों। अब अगर इसमें वहाँ पे पहले तो ये चीज़ें जो मेरे इल्म के मुताबिक है कि उसमें जो ऑडियो लीक का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका मामला ज़ेर बहस कहीं मतलब अभी आया नहीं है। हो सकता है कमीशन इसलिए बना है, गुरेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें नीयत पे डिपेंड करती हैं कि जब आपकी नीयत ऐसी हो कि आपने किसी को गदेड़ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी जो दानिश है उसमें ऐसा होना चाहिए था कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जाता कि ये हमारी काबीना ने फैसला किया है, ये ऑडियो लीक का एक प्रोग्राम मामला है, इसके लिए आपने इसको डिग आउट करना है कि कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस का ये बनता है, राइट है उनका कि वो जजेस को लगाते कि ये जज जो हैं इस चीज़ की जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें और अपने आप को भी वो सरेंडर करते। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा पीछे चले जाएं,
कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, काबीना की एक मीटिंग हो रही होती है, बेशक वो कानून के हवाले से हमारा कानून बना, आइन बना, उसके लिए एक असेंबली में इजलास हो रहा होता है, उसमें जस्टिस जो है काजी फायजी साहब वहाँ पे जाते हैं, अदर जस्टिस नहीं जाते हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत या जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, हमारी बदकिस्मती ये है कि ये अभी बिल्कुल प्रेजेंट जो पोजीशन मैं आपको इधर रोकूंगा, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि ये जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं जस्टिस का पार्लियामेंट हाउस में आना, तो इससे पहले साकिब निसार साहब जो हैं वो भी आ चुके हैं, और इसके बाद सईद खोसा साहब जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट में वो भी पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर चुके हैं। मैं इसी चीज को मैं आपके पूरे सवाल को मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई जो है ना वो रह ना जाए, इसमें कोई तशना आपकी बात रह ना जाए। मामला ये है कि हमारे पास बहुत जो बदकिस्मती हमारे मुल्क की है, हमारी आवाम की है, हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि इदारों को आपस में मुतनाज़ा करके हमारे सियासतदान कहीं ना कहीं अपना जो फ़ायदा है वो निकालते हैं। ये सारी वो कहानी है जो आप सुना रहे हैं, बिल्कुल सही है कि कभी किसी को सामने ला के मुतनाज़ा कर दिया, कभी कुछ जस्टिस कयूम के वाक़यात आपके सामने हैं, सारे मामला ऐसे ही हैं। अभी जो ये जो कमीशन है ये वैसे भी ऐसे है कि बहुत सारी बातें जो वो नहीं आती हैं सामने मंज़ार पे नहीं आती हैं, इनके आपस में इख्तलाफात हैं, ऑनरेबल जजेस के भी इख्तलाफात हैं, और ये मीडिया में भी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, गली मोहल्ले में बच्चों को भी पता है कि इनके कुछ मामला जो हैं वो जजेस के भी आपस में हैं। तो ये एक मुतनाज़ा किस्म का, मेरे ख्याल में एक मुतनाज़ा किस्म का बेंच था जिसको बनाया गया। अच्छा, आते हैं अपने जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उन्हें हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है, उनसे भी जान लेते हैं कि जो इस कमीशन के चीफ थे काजी फाइज ईसा साहब, अभी मलक शकील अवान साहब जिक्र कर रहे थे कि कमीशन का जो सरबरा है वो उसको होना चाहिए जो सीनियर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान, उनके बाद देखा जाए तो आगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ही आते हैं, तो उनको सरबरा बनाया गया इस कमीशन का। तो उन्होंने जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के जो इतराज़ात थे, जो उन्होंने कार्रवाई रोकी है, उसके ऊपर जो है आज जो है काजी फाइज ईसा साहब ने इतराज़ात उठाए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप अहमद आजाद खर साहब? जी बिल्कुल, ये जो है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि उसमें जो है उनको जजी साहिबान से रिलेटेड, अब जो ये करंट इशू, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत खिताब और बात करने का मौका, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मुझे मेरी बात जो है अवामुन नास तक और लोगों तक पहुँच रही है, हाई एफ्स तक भी। सेकंड मैं इसमें डिस्कस करता चलूँ जो करंट सिनेरियो में जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपका जो है ना वो ये जो बात हो रही है यहाँ पे करंट जो एतराज़ात जो है वो जस्टिस फाइज ईसा ने रेस किए हैं अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जो इसके अगेंस्ट जो वीडियो लीक्स केस में। अब द ऑब्जेक्शन रेस्ड बाय द जस्टिस फाइज ईसा, उनको ऑनरेबल कोर्ट ने प्रूव करना है कि वो ऑब्जेक्शन जो है आया कि वो वैलिड है और इनवैलिड है। इस पे मेरी एक इंडिपेंडेंट राय है, ऑल्दो आई एम नॉट द काउंसिल इन दैट केस, तो उसमें मेरी जो इंडिपेंडेंट राय वो ये है कि इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होती हैं, जो कम्युनिकेशन जो जुडिशल लेवल पर होती हैं, दैट कंसिडर्ड टू बी द प्रिविलेज कम्युनिकेशन, और उनको तावक्ते के मुल्क की जो है सलामती का कोई इशू ना हो और कोई सीरियस नेचर का कोई मामला ना हो, वो ओपन कोर्ट में होती हैं। वो उसमें कोई मीडिया ट्रायल या कोई ऐसा कोई उसमें जिसमें एक वकार किसी इदारे का मजरू होने जा रहा हो, या किसी वहाँ पे लोगों में एक ऐसा पैदा हो जाए कि जिससे वो एतमाद वो अदारों का जो है वो लेसन डाउन हो रहा, तो उसमें वो जुडिशल इंटरप्शन करके तो उसको कलंदम किया जा सकता है। अगर इसको प्रूव किया जाए इस ऑर्डर को, और उस पे अब चूंकि जस्टिस फाइज ईसा ने प्रूव किया और उन्होंने एलिगेशंस या ऑब्जेक्शंस रेज किए, अब उसमें देखना ये है कि उसके रिप्लाई में हमारे जुडिशल ऑफिसर्स वो क्या इसमें डिसीजन देते हैं, और एज पर लॉ अगर वो डिसीजन देते हैं तो दैट विल बी, जाहिर है उसमें जस्टिस फाइज ईसा जो है उसमें बिल्कुल उसको उसकी ग्रीवेंस अगर रिड्रेस होती है तो फिर वो सेटिस्फाइड होंगे और बिल्कुल वो उसमें इत्तेफाक करेंगे। इवन अदरवाइज अगर डिसीजन कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें कोई पार्शियलिटी आती है या उसको असेल करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल उसके लिए उसको जो एक लॉ ने जो एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है स्टैट्यूज में, और वो जो एक रास्ता जो आइन बता रहा है, जो कानून बता रहा है, उस रास्ते को वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और वो करके तो उसको ऑब्जेक्शंस को अकॉर्डिंगली इसको चलाएगा। अहमद आजाद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट में
इस समात पे बात हो रही थी, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जो लॉ मिनिस्टर है पाकिस्तान, वफाकी लॉ मिनिस्टर है, उनसे भी ये पूछा कि ये जो फैसला, ये जो आपने कबीना ने ये जो कमीशन तश्कील दिया है ये गैर आईनी है। तो उस वक्त जो है वो जो थे वजीर कानून, उन्होंने जवाब में ये कहा कि सर अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ जाता है तो मैं एक इदारे का सरबराह हूँ, तो अगर मैं क्लियर हूँ तो मुझे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो क्लियर हूँ। तो अब फर्ज करें कि मेरे ऊपर चोरी का केस है तो मैं खुद ही उसकी इंक्वायरी करूंगा या उसको मेरे ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है उसको रोक दूंगा। तो आया इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए हमारा, क्योंकि ये मामला तो चीफ जस्टिस का है ना, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कि उनकी सास कह रही है कि मैंने आज अपने दामाद को बताया कि आप जो है, मैं रात वाले जलसे में मौजूद थी, ये ऑडियो लीक्स थी ना, मैं उसकी तरह थोड़ा उसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको वो ज़हन में आ जाए। तो उसमें जो थी मदर इन लॉ थी जो चीफ जस्टिस साहब की, उन्होंने उनकी कॉल लीक हुई है, तो वो कह रही थी कि ये जो रात का जलसा था इमरान खान का, उसमें लाखों लोग थे, तो मैंने जो है वो गुलजार को बताया कि आप अगर ये फैसला सही करते हो तो लाखों लोगों की दुआ लोगे। तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ना सर करंटली जो है ना ये सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात है, रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है ओपनली फंक्शंस अटेंड करना, उनकी फैमिलीज का ओपनली फंक्शंस में जाना और वहाँ पे जो जुडिशल मैटर्स है उसको डिस्कस करना, इसको जो है इसकी ममानत मौजूद है। ये परमिसिबल नहीं है लॉ में कहीं पे भी कि जुडिशल ऑफिसर्स जो है उनकी फैमिलीज जो जाएंगी और वो ओपन फॉरम्स के ऊपर जाके और वो जुडिशल प्रोसीडिंग या करंट सिनेरियो जो और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है उसको वो डिस्कस करें सोशल फॉरम के ऊपर, तो इट इज़ नॉट परमिसिबल। और इन्हीं बातों की वजह से जो है ऑडियो लीक्स का जो इश्यूज जो है ये हमारे सामने आ गया। अब जब एलिगेशंस लग गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें अगर ये एतराज़ात एडमिट हो जाते हैं जस्टिस फायज ईसा के, जो कि यकीनन एडमिट होंगे, और इसमें आप देखेंगे कि जस्टिस फायज ईसा के एतराज़ात एडमिट होने के बाद क्या सिनेरियो होगा। इसमें द सीनियर मोस्ट जस्टिस जो है वो अपॉइंट होंगे और उसमें फ्री एंड फेयर इसमें जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और उसमें फिर जो भी उसकी फेट डिसाइड होगी वो उसमें होगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में टू द जो रूल ऑफ लॉ जो है ना, स्टिल वहाँ पे पाकिस्तान में जो है उसकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ जो है वो इंशाल्लाह ताला नजर आएगी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारे साथ सीनियर तज्जिया नगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं मलिक शकील अहमद अवान साहब। तो बात करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, तो इसके ऊपर बात करेंगे मलिक शकील साहब से। मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट में जब अदम इत्तेमाद का वोट, अदम इत्तेमाद पास हो गया और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब बन गए, तो उस वक्त जब उनकी पहली तकरीर थी वो पार्लियामेंट में, तो उन्होंने खान साहब को ये मुज़ाकरात की दावत दी थी। तो उस वक्त खान साहब ने ये कहा था कि मैं बिल्कुल भी चोरों और डाकुओं के साथ जो है मुज़ाकरात नहीं करूँगा, इनके साथ टेबल टॉक नहीं करूँगा। तो आज जब देखा है कि पीटीआई जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, तो आज खान साहब ने एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे दी है, तो इस पर आप अपना तज़किरा पेश करें। शाकिर भाई, मामला ये नहीं है, मामला ये है, अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, मैं बड़ी एक न्यूट्रल से आपको बात बताने लगा हूँ। ये इसको पार्लियामेंट में ये होना कि जी ये गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अदम एतमाद हो गया, नो कॉन्फिडेंस का वोट आ गया, रात 12 बजे अदालतें खुल गई। ज़रा इस सीन से 4 बार पीछे चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट, अगर हमारे ये जो भी गेम चेंजर्स है, मैं सारी दुनिया समझती है, ज़रूरी नहीं है कि हम इन कैमरा आपको बताएं, आप भी समझदार हैं, जो भी इसके पीछे मुहरकात थे, जिस भी वजह से ये रजीम चेंज हुआ है, अगर इस पर थोड़ा सा थिंक टैंक बैठता, को 2-4 दिन सोचते, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मैं बिल्कुल, मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, क्योंकि हमारा काम ये है, हमने तजिया करना होता है। मामला ये है कि अगर ये रजीम चेंज ना होता, 2 महीने मज़ीद इमरान खान गवर्नमेंट को चांस दे दिया जाता कि आप जो कुछ कर रहे हो उसको करते रहो। आप यकीन करें कि स्ट्रीट लेवल पे हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, स्ट्रीट लेवल पे हमारे लोग हमें इतलाएँ देते हैं
इस कदर पीटीआई गवर्नमेंट जो है पिट चुकी थी कि शायद अगर ये अपना टाइम पूरा कर लेते तो आइंदा वोट भी ना पड़ता। हमारे मुल्क में बदकिस्मती यही है कि हम लोगों ने हादसाती जो है ना सियासतदान बनाए हैं, हादसाती तौर पे सियासतदान बनते हैं, शोर-गुल होता है। ज़ियाउल्लाह के दौर में बेनज़ीर को लीडर बना दिया गया, ये भी सारे हादसात हैं, किसी पाबंदी लगाते तो वो हादसाती तौर पर एक लीडर बन जाता है। इमरान खान गवर्नमेंट पहले ही अगर ये रिजीम चेंज ना होता 2 माह बाद हो जाता तो पहले ही अपनी मौत खुद बच जानी थी। लेकिन अभी उस वक्त ये भी इशू सुनने में आ रहा था ना पीडीएम की तरफ से कि अगर ये 2 माह और रह जाते तो वो जो आर्मी चीफ का तबादला था वो जनरल फैज सर ये तो हमारी लेम एक्सक्यूज होती है, हम लोग ढूंढते रहते हैं बहाने किसी ना किसी बात के। अभी जो उस वक्त ये बहाना, हाँ वही देखिए उनके अपने मिनिस्टर्स ने ये कहा, जो मौजूदा स्टेट मिनिस्टर वो कहते हैं कि पता नहीं अगर ये ऐसा ना होता तो अभी हम पता नहीं कहाँ पे होते, पता नहीं क्या फांसी लग गए होते, ऐसे मामला चल रहे हैं। लेकिन ये रजीम चेंज होने के बाद जो सूरत हाल है, ये आप इस बात को छोड़ें कि इमरान खान को जो है वो मुज़ाकरात की दावत उन्होंने दी और उसे कहा मैं चोर डाकुओं के साथ कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि इमरान खान को असेंबली में से निकलना ही नहीं चाहिए था। ये पॉलिटिकल कोई तरीकाकार नहीं है कि आप भाग जाए, एक मैदान छोड़ के इस्तीफे दे दें और फिर आप उसमें एजिटेट भी करें और बाद में आप बैठ के सोचें जब आपके सर पे पड़ जाए और आप कहेंगे कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। ये चीज़ तो ये तो अब मेरा ख्याल बाशऊर अवाम है हमारी, इस चीज़ पे अहमद यार साहब आप क्या कहेंगे? जो अभी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर जो बड़ी अच्छी बात है कि जो चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात की बात की है, और कोई भी जो है लीडर या कोई भी गुड पॉलिटिशियन जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं, और नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर जहां पे पॉलिटिकल रिवलरीज चल रही होती है। और मैं माजरत के साथ में उन्होंने धमकी भी लगाई है ना कि मेरी इस मुज़ाकरात की पेशकश को मेरी कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है पीटीआई को छोड़ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आज से 1 साल पहले अगर खान साहब मुज़ाकरात की तरफ आते तो ये मुल्क में जो इंतशार की सियासत है इसका खात्मा भी हो जाता? आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो बंदा काम कर रहा होता है ना, या जो काम करके दिखा रहा होता है, उसने सारा क्रेडिट लेना होता है। प्रॉब्लम हमारे कंट्री में ये है, अगर हम क्रेडिट लेने पे जोर देने की बजाय हम नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर काम करें और हर उन तमाम बातों को, उन तमाम अदारों को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम अफराद को पॉजिटिवली अपने साथ लेकर चलें जो हमारे रिवल्स हैं, जो मुखालिफिन हैं, और जो ये नहीं चाहते कि मुख्तलिफ एक आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं। अब इमरान खान साहब अगर ये चाहते थे, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते थे, या वो ये चाहते थे कि बिल्कुल मुल्क जो है ना वो तरक्की की तरफ जाए, तो वो खुद क्रेडिट ज़्यादा लेने की बजाय उनको एटलीस्ट ये चाहिए था कि इनके, और इन्होंने वैसे जो प्रैक्टिकली ऐसा किया भी, इन्होंने कहा जी हमारे आइडियाज़ हैं और हम जो है ये हमारी आइडियाज़ हैं, पाकिस्तान को तरक्की की जानब लेके जाना चाहते हैं, और जो हमारे मुखालफिन है या जो हमारे जो अपोजिशन है, अपोजिशन वालों को अगर कोई उनके है तो वो भी अपनी सजेशंस दें, हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। अब मज़ाकरात, अब इस स्टेज पे आके जब ये मज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट पीडीएम को बड़े दिल के साथ मज़ाकरात भी करने चाहिए, बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी बात निकल आए, कोई ऐसा तज़किरा हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई डिस्कस हो जाए, कोई ऐसी डील हो जाए, कोई कमिटमेंट हो जाए जो पाकिस्तान को वर्स्ट कंडीशन से लेकर द बेस्ट कंडीशन की तरफ ले जाए। क्योंकि इसमें हमने अपनी ज़ात को मद्देनजर नहीं रखना, हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर ये सारे काम करने, ये सब कुछ करना है। आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। कल जो वफाकी वज़ीर सेहत है अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने खान साहब के जो पिम्स हॉस्पिटल में जो उनके टेस्ट हुए या जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया 5 डॉक्टरों का, उसके मबनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें खान साहब को ज़हनी मरीज़ करार दिया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि वो शदीद जो है वो कोकीन और अपना शराब के कुछ सैंपल जो है वो उनके ब्लड से मिले हैं। तो ये क्या इंतकामी सियासत नहीं है मलिक साहब? ये इंतकामी सियासत का तो हमारे मुल्क में रिवाज ही चला आ रहा है। अब देखें, अगर ये बात मान जाते हैं हम वज़ीर सेहत साहब की, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, वज़ीर सेहत है और मुझे कहने में कोई मैं दो राय नहीं रखता हूँ कि सेहत के बारे में उनको कुछ पता भी नहीं है। मामला ये है कि उन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो कभी बीमार होते हैं तो उनके पास से जब कुछ शराब वगैरह बरामद होती है या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें बरामद होती हैं तो वो कभी शहद बन जाती हैं, कभी जैतून का तेल बन जाती हैं, वो मुज़र सेहत होने के बजाय हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होती हैं।
तो ये काफी देर कर दी है। मुझे ये समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या मुहरक़ात है कि ये इतनी देर बाद क्यों अनाउंसमेंट हो रही है। 15 दिन बाद ये रिपोर्ट बड़ी मानीखेज बात है ना कि आपने एक इतनी बड़ी चीज को छुपाए रखा। उसके पीछे क्या था कि आप मतलब ये सोच रहे थे कि चलें इस शरीफ आदमी की कोई इज्जत बच जाए। नहीं, अगर ऐसा मामला है तो आप किसी भी पार्टी का, इस वक्त PDM जो है वो काफ़ी सारी जमातों का एक मुरब्बा है, तो किसी भी जमात को देख लें, वो कहीं पे भी इमरान खान को कोई जो है ना वो स्पेस नहीं देते हैं, वो बिल्कुल अपने आप में खींच के रखते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो सिर्फ 30-35 मिनट बाद ही आ जाना चाहिए था कि वो तो है निकल है जी, तो है निकल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारा कुछ मुझे प्री प्लान लग रहा है। प्री प्लान होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अहमद यार खल साहब के, क्या एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है 5 डॉक्टर्स का, ऊपर सिग्नेचर मौजूद है। मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो इनके पास वीडियो है तो वो साथ में लगा दें। तो क्या ये कानून के तहत है ये कि 15 दिन बाद एक रिपोर्ट रिलीज कर दी जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो इंकशाफात किए जाते हैं? सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि मेडिकल बोर्ड तश्कील तो आपने दे दिया, पर जिनका मेडिकल कंडक्ट करवाना है, कानून ये कहता है कि जब तक वो खुद ऑफर नहीं करेंगे कि मेरा मेडिकल किया जाए, कोई फोर्स और बाय फोर्स उनका मेडिकल नहीं किया जा सकता। पहली तो ये बात है। अगर इमरान खान साहब खुद ऑफर करते हैं खुद को तो फिर उनका मेडिकल कंडक्ट होगा। दूसरी बात ये कि एक एक्विजिशन लगा, एक एलिगेशन लग गया खान साहब के ऊपर, और वो भी आफ्टर थॉट है। उस वक्त एलिगेशन नहीं लगा कि जब ये, और जब आफ्टर थॉट आप ये सारा काम कर रहे हैं तो इससे क्या है, आपका मकसद वाज़ेह तौर पर ये है कि आप उन्हें डिफेम करने जा रहे हैं, उन पर डेफेमेशन उनके आप कर रहे हैं और बड़ा ओपनली आप कर रहे हैं। तो इसमें वो राइट ऑफ सू है उनको हासिल। और अगर इन गुड फेथ आपने ये बात कर दी है तो बिल्कुल आपकी ये बात अप्रिशिएटेबल होगी, पर ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपने ये एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद आपके मौक़िफ़ में किस बोर्ड में, जो भी वज़ीर सेहत साहब मौक़िफ़ किस बोर्ड में एविडेंस ब्रॉड करेंगे अदालत में, तो वो उसको सुनने के बाद कोर्ट जब डिसाइड करेगी कि वाकई ये बात जो है क्या पाकिस्तानी अवाम जो है एडिक्ट और एक जो है वो एडिक्शन करने वाले लीडर की जो उसकी पैरवी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ये प्रूफ तो करना पड़ेगा आपको अदालत में। अदालत जो कोर्ट ऑफ लॉ इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके आप ये बात कर सकते हैं, ओपनली मीडिया में आके एक बात कर देनी और करके जो है डिफेम करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जब आप किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जो है बात करते हैं, आप एक फिंगर उसकी तरफ करते हैं तो 3 फिंगर्स जो है आपकी तरफ भी होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही वकील साहब, मसला ये है कि अखलाकियात का जनाजा निकल चुका हुआ हमारे पास। अखलाकियात नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई हुई है। हमने अपनी ज़ातियात को जो है वो मुकद्दम कर लिया हुआ है और नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ दिया हुआ है। ये इतना बड़ा इशू है, ये हमें कहने में तो आम लोगों को सुनने में तो ये होगा कि वो बंदा जो है वो शराबी आदमी था, वो नशई था, लेकिन वो था कौन? हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है, और फिर इस वक्त वो एक चक्की में से पीस के निकाला जा रहा है। उसके ऊपर इल्ज़ाम के जो 15 दिन हैं, सर क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई कर पाएंगे वज़ीर सेहत साहब? सर मैं तो इसमें ये बात करना चाहूँगा कि जब उनकी अपॉइंटमेंट होने जा रही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये एलिगेशंस क्यों नहीं लगाए गए? उस वक्त कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने इनको रोका है कि ये एलिगेशंस ना लगाए? और क्या उस वक्त इनके पास वो प्रूफ अवेलेबल नहीं थे? और जब इस तरह के सिनेरियो सिचुएशन है तो आप एक एलिगेशंस लगा रहे हैं और आप कोर्ट ऑफ लॉ से रिव्यू करें या जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो प्रोब करेंगे इस मैटर में, उससे आप करें। वो करने के बजाय जस्ट आप गर्मा गर्म खबर लगाने के लिए या किसी की चापलूसी करने के लिए या किसी की वाह और बल्ले बल्ले हासिल करने के लिए आप एक सुनी सुनाई बात अगर कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो अवाम कभी भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे जो कानून से रिलेटेड है वो कभी भी आपको बात को विदाउट एविडेंस जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा आप डेफेमेशन वाले मामले में बात करेंगे। शकील अहमद अवान साहब और राय अहमद हयात खल साहब, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। देखिए प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक, पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर।